ये अमर शहीद सिद्धो कान्हो का बलिदान स्थल है। इसमें लिखा हुआ है उनकी स्मृति में क्रांति स्थल है। ये बड़ी क्रांति हुई थी। 50,000 संथाली जमींदारी के खिलाफ अंग्रेजों ने जो जमींदारी प्रथा लागू कर दी, जिससे इनकी जमीनें जो थी, जो इनका आजीविका का मुख्य जरिया था, वो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त शोषक जमींदारों के पास पहुंच गई। उसके लिए इन्होंने एक अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसमें ये इकट्ठे होते, ढोल बजाते, बिगुल बजाते थे और अंग्रेजों ने उस आंदोलन पर गोली चलाई और इन लोगों को, जो इसके नेतृत्व करता थे सिद्धो कान्हो, एक ही परिवार के 6 लोग थे वो, उनको उन्होंने इसी बरगद के पेड़ के नीचे इससे लटकाकर फांसी दी। और वो जो उन्होंने आंदोलन क्रांति शुरू की थी वो 30 जून 1955 का था। और इसलिए यहाँ पर हूल दिवस, बलिदान दिवस के, क्रांति दिवस के रूप में इस इलाके के जितने संथाली आदिवासी हैं इकट्ठे होते हैं। बड़ी संख्या में मेला जैसा लगता है और उनको नमन करते हैं। आज अपनी यात्रा ने हमको ये सौभाग्य दिया, हम सभी को, कि ऐसे और पवित्र आजादी के तीर्थ स्थल पर हम लोग और दर्शन करने, इसको प्रणाम करने के लिए पहुंच सके। अब संथाल परगना में एक दूसरा हमला हो गया है। जमींदारी तो पहले थी, अब ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो हमला है, ये एक अलग प्रकार का हमला है, जिसको हम लव जिहाद और लैंड जिहाद बोलते हैं। एक साथ यहाँ हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, आदिवासी कानून के कारण ये जमीनें नहीं खरीद सकते, लेकिन उसका उन्होंने तरीका निकाल लिया। ये आदिवासी लड़कियों को वो पहले फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं। शादी करने के बाद अपने आप ही उनकी जो जमीनें हैं उनके कब्जे में चली जाती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के सत्ता प्रतिष्ठानों पर कब्जा करने का भी उन्होंने रास्ता निकाल लिया। उन लड़कियों को, अपनी पत्नियों को ये लोग, और यहाँ का मुखिया, जिसको बाकी जगह सरपंच या प्रधान बोलते हैं, बनाते हैं और उनके माध्यम से ये पर्दे के पीछे से यहाँ के राजनीति में भी अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। भारत की और सुरक्षा के लिए और संथालियों के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज फिर आवश्यकता है इस प्रकार के दूसरे संथाली हूल क्रांति की। आइए हम सब मिलकर के इसके लिए तैयार हों और मिलकर के आवाज उठाएं, बांग्लादेशी घुसपैठिया भगाओ, देश बचाओ, बांग्लादेशी घुसपैठिया भगाओ, देश बचाओ, सिद्धो कान्हो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सिद्धो कान्हो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संथाल परगने को मुक्त कराओ, मुक्त कराओ, मुक्त कराओ, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संथाल परगने से भगाओ, 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 भगाओ। झारखंड संथाल परगने की अपनी बांग्लादेशी घुसपैठिया भगाओ देश बचाओ यात्रा चल रही है। और आज एक ऐसे पवित्र स्थान पे हम लोग आ पहुंचे हैं, अमर शहीद सिद्धो कान्हो का फांसी का स्थान। ये जो बरगद का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसी पेड़ पर अमर शहीद सिद्धो और कान्हो, 2 भाई, उनको फांसी के फंदे पर अंग्रेजों ने टांग दिया था। और पूरे संथाल परगना का ये एक प्रकार का तीर्थ स्थान है। बहुत थोड़े लोगों को ये सारी 1855 से जुड़ा है। यह स्थल वीर शहीद सिद्ध शहादत का प्रतीक है। विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को सिद्धो कान्हो ने पंचकठिया में एक विशाल सभा आयोजित की, जिसमें 400 गांवों के लगभग 50,000 संथाल आदिवासी शामिल हुए। इस सभा में उन्होंने ब्रिटिश शासन, महाजनों, जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया। विद्रोह का प्रसार, इस आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी, लेकिन अत्याधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजों के सामने संथालों के पारंपरिक हथियार टिक नहीं पाए। सिद्धो कान्हो की शहादत, अंग्रेजों ने सिद्धो और कान्हो को पकड़कर पंचकठिया में एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी। यह बरगद का पेड़ आज भी यहाँ पर स्थित है और शहीद स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं।
30 जून को हूल दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। हजारों लोग आज भी उनकी शहादत को याद करने के लिए आते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे वनवासी वीर शहीदों का इतिहास हम तक पहुंच भी नहीं पाता। कई क्रांतिकारियों के इतिहास की तो जानकारी हमको लग जाती है, परंतु ऐसे एक ट्राइबल एरिया के, वनवासी एरिया के, संथाल परगने के शहीदों के बारे में हम में से शायद ही थोड़े लोगों को मालूम हो। ये सामने दिख रहा है उनकी स्मृति का एक द्वार है। ये छोटा सा गांव है और यहीं पर उन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन था उनका। वो ढोल बजाते थे और बिगुल बजाते थे। इस तरीके से एक जनजातियों के स्वभाव के अनुसार एक महान अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ उन्होंने किया। आज अपनी यात्रा ने हमें ये सौभाग्य दिया कि ऐसे क्रांतिकारियों के स्थल पर हम आज प्रणाम करने पहुंच सके। आज भी वही बरगद जिसमें पूरे परिवार को फांसी हुई थी, ये अपने भारत के स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आम जन की लड़ाई का एक प्रतीक है। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।